नाज़रीन, साल 1993 जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सोमालिया में तैनात अमरीकी फौज के अमन दस्ते पर अचानक क़यामत टूट पड़ी। उस वक्त सोमालिया खतरनाक खाना जंगी से दोचार था, जबकि पाकिस्तान, अमरीका और कई ममालिक के फौज अमन की क़याम के लिए सोमालिया में मौजूद थे। नाज़रीन, सोमालिया में खुराक की शदीद किल्लत थी और मुख्तलिफ जंगजू गिरोह अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कामों में रुकावट डाल रहे थे। इसी दौरान अमरीका ने ऑपरेशन रिस्टोवर होप के नाम से एक फौजी मुहिम शुरू की, जिसका मकसद अमन कायम करना और इमदाद की तकसीम को मुमकिन बनाना था। लेकिन ये मिशन अमरीकी फौज के लिए क़यामत खेज साबित हुआ और अमरीकी फौज को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, सोमालिया में मुख्तलिफ जंगजू गिरोहों के दरमियान लड़ाई जारी थी। इनमें से एक ताकतवर गिरोह मोहम्मद फराह अदीद की क़ियादत में काम कर रहा था। वो अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी फौज को अपनी ताकत के लिए खतरा समझता था, जिसके बाद उन्होंने शदीद मुज़ाहिमत शुरू की। नाज़रीन, अक्टूबर 1993 में अमरीका ने अदीद के करीबी साथियों को पकड़ने के लिए एक और खतरनाक ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 3 और 4 अक्टूबर 1993 की रात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने सोमालिया की दारुल हुकूमत में एक खुफिया कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने अदीद के कई साथियों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, जंगजुओं ने इन पर तबाहकुन और अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी मार गिराए गए और अमरीकी फौजी बुरी तरह फंस गए। हर तरफ से इन पर फायरिंग हो रही थी और इनके पास महदूद गोला बारूद था। नाज़रीन, ये हमला इतना खतरनाक था कि तकरीबन 18 अमरीकी फौजी हलाक और 70 से जायद जख्मी हो गए। अमरीकी सोल्जर्स चारों तरफ से जंगजुओं के घेरे में थे, जबकि जंगजू अमरीकी फौजियों को चुन चुन कर मार रहे थे। नाज़रीन, ये अमरीकी फौज के लिए एक बदतरीन जंगी सूरत हाल थी। अगर मदद ना आती तो मजीद अमरीकी फौजी मारे जा सकते थे। बकौल अमरीकी हाई कमांड ऑफिसर्स के, अगर पाकिस्तानी फौज बहादुरी का मुजाहिरा ना करती और मदद के लिए ना पहुंचती तो सोमालिया अमरीकी फौज के लिए दूसरा वियतनाम साबित होता और वहां से किसी भी अमरीकी फौजी के लिए बच निकलना मुमकिन नहीं था। नाज़रीन, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तानी फौज भी शामिल थी। जब अमरीकियों ने मदद की दरखास्त की तो पाकिस्तानी फौज ने फौरी तौर पर मदद का फैसला किया। पाकिस्तान आर्मी ने अमरीकी फौजियों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। पाकिस्तानी टैंक्स और बिख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़े और शदीद फायरिंग के बावजूद अमरीकी फौज को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। ये ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था क्योंकि सोमाली जंगजू हर तरफ से हमला कर रहे थे, मगर पाकिस्तानी फौजियों ने बेमिसाल बहादुरी दिखाई और अमरीकी फौजियों को जिंदा निकालने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, ये वाकया हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में दिखाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसमें पाकिस्तानी फौज के किरदार का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तानी फौज को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बहादुरी पर सराहा और इसके कई जवानों को अवार्ड्स भी दिए गए। ये वाकया पाकिस्तानी फौज की पेशा वराना महारत और बहादुरी का एक बड़ा सबूत है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि एक आलमी ताकत अमरीका को बड़े जानी नुकसान से बचाया। नाज़रीन, 3 और 4 अक्टूबर 1993 की रात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने सोमालिया के दारुल हुकूमत में एक खुफिया कार्रवाई की ताकि मोहम्मद फराह अदीद के करीबी साथियों को पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही अमरीकी फौजियों ने अपना मिशन मुकम्मल किया, सोमाली मलेशिया ने इन पर शदीद हमला किया और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मार गिराए। अमरीकी फौजी दुश्मन के इलाके में बुरी तरह फंस चुके थे। जंगजू हर तरफ से घात लगाकर हमले कर रहे थे। अमरीकी फौज को चारों तरफ बस मौत ही नजर आ रही थी। इस दौरान अमरीकी फौज ने मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया, जिसके बाद पाकिस्तानी फौजी दस्ते फौरी तौर पर हरकत में आए। नाज़रीन, जब ये खबर पहुंची कि अमरीकी फौजी मुहासरे में है तो पाकिस्तानी फौज ने फौरन एक मजबूत जंगी मंसूबा तैयार किया। इनके पास पहले से सोमालिया में तैनात बिख्तरबंद गाड़ियां, तोप खाना और पैदल फौज मौजूद थी, जिसके बाद पाकिस्तानी बिख्तरबंद गाड़ियां खुनरेज मैदान में उतरे। पाकिस्तानी फौज ने बिख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को आगे बढ़ाया और सोमाली मलेशिया के खिलाफ पेशकदमी शुरू की। जैसे ही पाकिस्तानी फौज ने पेशकदमी शुरू की, हमला और ने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तानी फौज ने मशीन गनों और टैंकों की मदद से दुश्मन को पसपा करना शुरू किया। हर गली में छुपे हुए जंगजुओं को निशाना बनाया गया ताकि अमरीकी फौज के लिए रास्ता साफ हो सके। जब पाकिस्तानी फौजी काफिला अमरीकी फौज के दस्ते तक पहुंचा तो अमरीकी सोल्जर्स का बुरा हाल था। वो हिम्मत हार चुके थे और बस मौत के इंतजार में थे। नाज़रीन, पाक फौज के कमांडोज ने शदीद फायरिंग के बावजूद जख्मी अमरीकी फौजियों को बिख्तरबंद गाड़ियों में सवार किया, लेकिन अब मसला वापस जाने का था। जंगजू भारी हथियारों के साथ घात लगाए मुसलसल आग बरसा रहे थे, मगर पाकिस्तानी फौज
फौज ने एक रेयर गार्ड एक्शन किया, यानी वो पीछे हटते हुए भी दुश्मन को दबाते रहे। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई मुनज़्ज़म और बहादुरी का मुजाहिरा किया। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में पाकिस्तान फौज ने सैकड़ों दहशतगर्दों को मार गिराया और अमरीकी फौजी बहिफाजत निकलने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, इसके बाद अमरीकी फौज को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया। अगर पाकिस्तानी फौज न पहुंचती तो अमरीकी फौजियों का मुकम्मल कत्लेआम यकीनी था। नाज़रीन, इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी फौज की बहादुरी और जंगी महारत को आलमी सतह पर बहुत ज्यादा सराहा गया। अगरचे हॉलीवुड फिल्म ब्लैक हॉक डाउन में इस ऑपरेशन का जिक्र आया, लेकिन पाकिस्तानी फौज का किरदार नजरअंदाज कर दिया गया। जब पाकिस्तानी फौज ने खतरनाक हालात में अमरीकी फौज को बहिफाजत निकाला तो अमरीकी हुकाम ने इनकी बहादुरी और कुर्बानियों को सरकारी और गैर सरकारी सतह पर सराहा। बाद अमरीकी फौज के कई आला अफसरान ने तस्लीम किया कि अगर पाकिस्तानी फौज मदद के लिए ना पहुंचती तो ये मिशन अमरीकी फौज के लिए एक बड़ी तबाही बन सकता था। नाज़रीन, अमरीकी जनरल विलियम, जो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज में सीनियर ओहदेदार थे, ने कहा, पाकिस्तानी फौज ने इंतहाई बहादुरी और पेशा वराना महारत के साथ अमरीकी फौजियों को बचाया। जनरल मोंटेगमरी, जो उस वक्त अमरीकी फौज के नायब कमांडर थे, ने कहा, पाकिस्तानी फौज ने नाकाबिले यकीन महारत और कुर्बानी का मुजाहिरा किया। इनके टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों ने रास्ता बनाया और इनके जवानों ने अमरीकी फौजियों को महफूज रास्ता दिया। हम इनके शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा अमरीकी पेंटागन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़ियादत ने पाकिस्तानी फौज को तारीफी खतूत भेजे। अमरीकी हुकाम ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ अमरीकी फौजियों को बचाया बल्कि शदीद मुजाहिमत के बावजूद मैदान जंग पर कंट्रोल हासिल किया। नाज़रीन, कुछ अमरीकी अखबारात जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तानी फौज के किरदार को तस्लीम किया। इन रिपोर्ट्स में लिखा गया कि पाकिस्तानी फौज ने वो काम कर दिखाया जो अमरीकी फौज टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भी नहीं कर सकी थी। वो अमरीकी फौजी जो पाकिस्तानी फौज की मदद से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने कई बार एतराफ़ किया कि अगर पाकिस्तानी फौज ना आती तो वो कभी जिंदा नहीं बच पाती।